भाई आज के समय में ना जो सही बोल रहा सच बोल रहा है उसको विलेन बनाना बहुत ही, और वहीं पे जो झूठ बोल रहा है गलत कर रहा है गलत दिखा रहा है वो बनते जा रहा है हीरो। भाई आज का टाइम ऐसा है ना कि किसी की भलाई की तुम बात करोगे ना तो उसको मिर्ची लग जाएगी अंदर। जैसे तुम किसी को बोल शराब पीना गलत है उससे तुम्हारा लीवर खराब हो जाए, पता है वो पलट के तुमको क्या जवाब, तेरे बाप का पी रहा हूँ, चल निकल। भाई रिसेंटली यही तो हुआ, प्रेमानंद जी महाराज ने एक बात बोली और ये सबको मिर्ची की तरह बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू। प्रेमानंद जी महाराज ने ना कुछ गलत नहीं बोला, और उन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोला, लड़कों के लिए भी बोला। बट इनका क्या है, इनको सिर्फ एक बात पकड़नी है, वो भी आधी क्लिप लड़की को पकड़ ली। ये लड़की को कैसे बोल सकते हैं, लड़की को बोला इन्होंने, लड़की को तो देखा ना, लड़की को बोला, लड़की को कैसे बोल सकते हैं। अबे क्यों ना बोला लड़की को, तो लड़की वैसी काम करेगी। अबे सबको बोला है, सबको का मतलब समझते भी हो, तो ये एक बात पकड़ के हम रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं, कैसे बोल दिया कैसे बोल दिया कैसे। अरे तुमको करने में शर्म नहीं है, कोई बोल दिया तो तुमको बड़ी मिर्ची लग, और कुछ गलत नहीं बोला है, वही बोला है जो सच। तो भाई आगे हम वीडियो में ना जो फेमिनिज्म का झंडा लेकर चलती है ना उनके विचार जानेंगे, उनके विचार क्या है इस पे। तो हेलो वेलकम टू द चैनल गाइस, कैसे आज महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। प्रेमानंद महाराज ने कहा 100 में से 2 से 4 लड़कियां ही पवित्र लिव इन रिलेशनशिप गंदगी का खजाना। देख रहे हो कैसे आधी क्लिप काट के आधा बात सुन के कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अबे कंट्रोल, देश का ना चौथा पिलर होता है मीडिया, और आज के टाइम पे ना सारे मीडिया नहीं कुछ मीडिया वो बहुत बड़े वाले एमसी हो गए। के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। और अगर मैं किसी के साथ भी घूमूं, मैं किसी प्रकार का कपड़ा पहनूं, मैं कहीं कभी पहनूं, मैं कहीं भी जाऊं, इनको क्या आपको क्या, जब संविधान मुझे परमिशन देता है ये सब कुछ करने की, इनको क्या। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लोग ही इंसाफ कर देंगे, लोग इनका न्याय कर दे देंगे इन चीज को कि कहीं ना कहीं ऐसे कोई बाबा आपको बीच चौराहे पे लटके हुए पड़े रहेंगे और लोग जूता चप्पल से कूट देंगे। ऐसे ही बाबा को उठा करके ये गले में जूते की माला पहनाएंगे, गधे पे बैठाएंगे और उनका खूब पूरे के पूरे अपने जो शहर में जुलूस निकाल देंगे। ख्याल अच्छा है, बट वो दिन कभी आए, क्योंकि सब लोग तुम्हारी जैसी बॉडम नहीं होती। किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है तुम किसके साथ रहोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, जियो या मरो या अपने मुंह मराओ। कंट्रोवर्सी ना कभी भी गलत को गलत बोल के नहीं होती, सही को गलत बोल के होती। तो उनके बारे में कुछ भी बकवास कर देते हैं, पता तो है कि सामने से कुछ रिस्पॉन्स तो आएगा नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, और उनके इतने चाहने वाले हैं कि निगेटिव ही सही पीआर तो हो ही जाए। रिलीजन की नॉलेज देना, आपने जो ग्रंथों में पढ़ा है, जो अपनी किताबों में पढ़ा है, आपने जो ज्ञान लिया है उस चीज। अब ये बताएंगे कि बाबा को क्या करना चाहिए क्या नहीं कर, जो एक टाइम का खाना तक नहीं, जो दारू पीते हुए वीडियो को पोस्ट करती हो वो बताएगी बाबा जी। या धर्म के ठेकेदार ऊपर है। अगर हमें संविधान ने इजाजत दी है कि हम लिव इन में रह सकते हैं, संविधान ने इजाजत दी, और जितना भी जो भी हमारे को जो रूल्स हैं, जैसे अगर मैं किसी से शादी करती हूँ तो जो भी मेरे पास लीगलिटीज है वो लिव इन में भी है। अगर लिव इन में रह करके किसी का बच्चा हो जाता है तो वो उतनी ही उसको लीगलिटीज की जो मिलेगा अपने फादर के उससे वो एज। मैं ये नहीं कह रहा कि दारू पीने वाले सब खराब होते हैं, वो उनकी चॉइस, बट दारू पी के तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो या फिर टीवी पे आके बोल, किसके बारे में बोल रहे हो क्या बोल, वो तो मैटर करता है। भाई तुमको जो करना वो करो, बट जिसके बारे में तुमको पता नहीं है तो फिर टीवी पे बैठ के काहे ज्ञान पाच रहे हो। हाँ मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। हाँ, शराब पीने वाला शराबी नहीं होता और रेप करने वाला रेपिस्ट नहीं होता, मर्डर करने वाला मर्डर नहीं होता, और चोरी करने वाला चोर नहीं होता। टट्टी तुम अपने पिछवाड़े से करो या फिर इनके अपने मुंह से, वो रहेगा टट्टी का टट्टी। और मैडम का परफॉर्मेंस यहीं पे खत्म नहीं होता है, उनका बेस्ट लाइन बेस्ट डायलॉग तो अब आता है। लिव इन रिलेशनशिप, देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या मामला है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं। भाई इन्होंने तो अपनी बॉडी को ही गाड़ी बना दिया है, जिसको भी टेस्ट ड्राइव करना जाओ चलो टेस्ट ड्राइव कर। माना कि तुमको जस्टिफाई करना तो कम से कम एग्जाम्पल तो ढंग का दो।
कोई शोरूम जाते हो कार लेने के लिए तो तुमको एक टेस्ट ड्राइव कार दी और तुमको ही नहीं सबको दी जाती है वो कार। भैया बैठो टेस्ट ड्राइव कर लो अच्छा है कि नहीं। तो वो इंसान जो आता है टेस्ट ड्राइव करने वही कार अपने घर लेकर नहीं जाता, दूसरा कार लेकर जाता, न्यू कार। एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये उसका टेस्ट ड्राइव लेंगी या फिर वो इनका टेस्ट ड्राइव लेगा। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। मैडम को लगता है कि एक लड़की कार के जैसे होती, पेट्रोल या डीजल कहाँ डाल दूं? अब एक ऐसी चिमकांडी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम पटा। 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच बास्टर्ड्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. He is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके, तो वो बास्टर्ड बोल सकती है, बट इसको पलट के कोई बास्टर्ड बोल देते इसको बर्दाश्त नहीं, इसको दौरे पड़ जाते। परंतु कहते हुए माफी नहीं मांगनी होगी, गलत बयानी करेंगे, वैश्याओं से बच्चों की तुलना करेंगे, आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे 4 जगह मुंह मार के आती है। मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चलिए। वो कहावत है ना कि पूरे बॉडी पे डिटॉल लगा दो तो जलता वहीं पे है जहाँ पे कटा हो, जली उसी की है, तो 4 जगह मुंह मार के आई हुई। अब ऐसे लोग तो बुरा मानेंगे जो गलत करेंगे, बट सामने वाला टोक दिया कि अरे तुम गलत कर रहे हो, तुमने गलत कैसे बोल। अब सोचो ये घर में ही शादीशुदा है, घर के बाहर ये सिंगल है और ये बताते हुए ये कितनी खुश हो रही है जैसे अंदर का गम मचल रहा है मन। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जैसी इनकी हरकतें है ना, और जैसा ये हर चीज को जस्टिफाई करते जा रहा है, नॉर्मलाइज करते जा रहा है, एक दिन ये रेप को भी कर देंगे जस्टिफाई। कि क्या ही बात हो गई, मतलब उसका मन था तो उसने कर लिया, क्या ही हो गया। शर्म है कुछ शर्म हया है। जिसको जो करना है वो करे यार, कोई किसी को नहीं सुधार सकता है। जिसको मुंह मारना है वो अभी भी मुंह मारे। ऐसे लोगों से बच के ही रहो तो बढ़िया रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और में, तब तक के लिए बाबा एंजॉय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।